स्वागत है बच्चों आपका अपने जीटी साइंस के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड थर्ड ईवीएस 13th चैप्टर आवर डाइट। अब आवर डाइट का मतलब क्या होता है? देखो, हम दिन में खाना खाते हैं, एक दिन में हम खाना खाते हैं, स्नैक्स खाते हैं, जो भी मील्स होता है, हम चाय पीते, दूध पीते, शरबत पीते, ये सारी चीज़ें जो हम एक दिन में मिलाकर खा रहे हैं, पी रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? डाइट बोलते हैं। अब इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे? इस चैप्टर में हम देखने वाले कि डाइट क्या होती है, वैरायटी इन फूड्स क्या होती है, देन नेक्स्ट जो आपके सेडेंटरी वर्क एंड फिजिकल लेबर वर्क, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सब हम देखेंगे इस चैप्टर में। चलो हम क्या करते हैं, इस चैप्टर को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अब देखो, यहाँ पर सबसे पहले बोला गया एट राजूज हाउस, यानी कि राजू के घर पे। अब यहाँ पर एक छोटा सा जो कन्वर्सेशन आपको दिया गया है, अब वो कन्वर्सेशन राजू के जो फैमिली मेंबर्स है उनके बीच के। अब देखो, सबसे पहले फादर क्या बोलते हैं, कम ऑन लेट्स हैव आवर डिनर, बट वेयर इज राजू, ही इज ऑलवेज द फर्स्ट टू कम फॉर अ मील। अब फादर बोलते हैं कि चलो हम लोग अब डिनर कर लेते हैं। अब राजू कहाँ है? राजू तो हमेशा पहले आ जाता है खाना खाने के लिए। देन मम्मी बोलती है ही इज रनिंग टेम्परेचर, I gave him some soft dahi bath and little while ago he has just fallen asleep। वो क्या, मम्मी ने क्या बताया कि राजू जो है उसकी जो तबीयत खराब है, मैंने क्या किया, उसे दही भात दे दिया है और वो खाकर वो क्या कर गया है, सो गया है। फादर लेट हिम रेस्ट, शॉल वी स्टार्ट देन? ताई यस राइट अवे, टुडे वी प्लेड अ लंगड़ी मैच इन द स्कूल, आई एम सो हंग्री। मदर come at once। ताई oh mama why have you made cabbage, you know I don't like it, I don't want it। अब देखो, यहाँ पर फादर बोलते हैं कि ठीक है चलो उसे रेस्ट करने दो, हम क्या करते हैं, हम खाना खा लेते। तो अब जो ताई यानी कि जो उनकी दीदी है वो क्या बोलती है कि हाँ चलो। अब वो बताती है कि आज वो स्कूल में क्या खेल के आई है, वो लंगड़ी का मैच खेल कर आई है, जिसके वजह से वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर भूखी है। तो मम्मी अब क्या करते हैं, उनको खाना दे देती है। अब जब वो खाना देखती है तो वो क्या बोलती है, ओ मामा ये आपने कैबेज, ओ मम्मी आपने कैबेज क्यों बनाया है? आपको पता है ना मैं कैबेज नहीं खाती। और ऐसे ही जैसे सबको कोई चीज़ें नहीं पसंद होती खाने को नाटक करते, वैसे सेम जो ताई है वो भी यहाँ पर नाटक कर रही होती है। नेक्स्ट मदर क्या बोलती है, दैट्स नॉट द वे टू स्पीक डियर, यू वॉन्ट टू बी हेल्दी डोंट यू, देन यू हैव टू ईट ऑल काइंड्स ऑफ फूड प्रिपरेशन एंड नथिंग शुड बी लेफ्ट ओवर इन योर प्लेट। अब मदर क्या बोलती है कि ये ऐसे बात करने का तरीका नहीं है, तुम्हें ऐसे बात नहीं करना चाहिए, तुम्हें जो है तुम्हारे प्लेट में जो भी दिया है वो खा लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हें अब हेल्दी नहीं होना है। जैसे कि अगर हम एक पर्टिकुलर चीज़ या 2-3 चीज़ हो गई हमें नहीं पसंद है, हम नहीं खाते, तो उससे क्या होगा, वो हमारे हेल्थ पे इफेक्ट करेगा। इसके लिए जो भी खाना हमारे प्लेट में आता है वो हमें खाना है। तो उसकी मम्मी जो होती है वो ताई को वही समझाती है कि हमें ऐसे बात नहीं करना चाहिए, जो भी खाना यहाँ पर आपको मिल रहा है वो क्या कर लो, आप खा लो, और आपके प्लेट में एक भी चीज़ यहाँ पर नहीं छूटनी चाहिए। नेक्स्ट उस पर ताई क्या बोलती है, राइट आवर टीचर ऑल्सो टेल अस दैट आई वाजंट गोइंग टू वेस्ट एनीथिंग, फादर दैट्स माई गुड गर्ल। अब ताई क्या बोलती है कि मेरी जो टीचर है वो भी यही बोलती है कि हमें खाना जो है वो वेस्ट नहीं करना चाहिए, और मैं भी एक भी खाने का टुकड़ा यहाँ पर वेस्ट नहीं करूँगी। तो फादर क्या बोलते हैं, दैट्स माई गुड गर्ल, यानी कि ये हुई ना, ये मेरी अच्छी बच्ची है। नेक्स्ट ताई व्हाट्स दिस डैड, you took only one bhakri, that can't be enough for you। Grandpa, he works at a desk all day, that doesn't make anyone hungry, we used to do physical labor all day, we ate at least 4 bhakris at every meal, but now I have grown old, I don't feel hungry as I used to। Grandma, me too। Mother, yes you eat so little now, here ma I have soaked half a bhakri in milk for you। अब यहाँ से हमें क्या पता चला कन्वर्सेशन सुन के, कि जो ताई है, ताई तो खाना खाने बैठ जाती है। अब जब वो अपने पप्पा का खाना देखती है तो वो क्या पूछती है कि फादर अब ये क्या है, आपने इतना कम खाना क्यों लिया है, आपके लिए सिर्फ एक रोटी काफ़ी नहीं है, आपको तो ज़्यादा खाना चाहिए। तो इस पे जो उसके फादर है, ग्रैंडपा क्या बोलते हैं कि ये क्या करते हैं, ये डेस्क पे बैठकर काम करते, ये कोई फिजिकल वर्क नहीं करते। फिर ग्रैंडपा अपने समय की बात बताते कि वो जब यंग थे तो वो क्या करते थे, फिजिकल वर्क करते थे।
और फिजिकल लेबर की वजह से उनकी जो भूख लगती थी वो बहुत ज़्यादा लगती थी, और वो जब उनके पापा के एज के थे तो वो एक दिन में 4 रोटी जो थी यानी कि भाकरी थी वो खा लेते थे। और फिर वो बताते कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मैं अब मुझे उतनी भूख नहीं लगती है जितना मुझे लगा करती थी। नेक्स्ट ग्रैंडमा भी क्या बोलती है, यस मी टू, मैं भी। देन मदर बोलती है कि ग्रैंडमा अब तुम्हारे जो खाने का इंटेक है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, यहाँ मैंने आपके लिए एक हाफ भाकरी दूध में मिलाकर दे दी है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, देखो ग्रैंडपा ने बताया कि जो फिजिकल वर्क नहीं करता है, बहुत कम वर्क कर रहा है, तो उनका जो फूड का प्रोपोर्शन रहेगा वो भी कम रहेगा। बट अगर आप फिजिकल वर्क कर रहे हो, अगर आपका फिजिकल लेबर लग रहा है, तो जो आपका फूड का इंटेक रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पर ज़्यादा रहेगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, अ न्यू टर्म। अब न्यू टर्म में आपको हमेशा एक नए वर्ड के बारे में सीखने को मिलता है। अब यहाँ पर नया वर्ड क्या है, डाइट। अब डाइट का मतलब क्या होता है, वी ईट सम फूड प्रिपरेशन एज पार्ट ऑफ योर मील्स एवरी डे। वी ऑल्सो ईट सम स्नैक्स बिटवीन मील टाइम। बिसाइड्स वी माइट ऑल्सो हैव मिल्क, tea, coffee और शरबत. All that we eat or drink during the day is together called our diet. यानी कि जो भी चीज़ें हम एक दिन में खा रहे, पी रहे, शरबत हो गया, मिल्क हो गया, जो भी हम एक दिन में खा रहे उसी को हम क्या बोलते हैं, डाइट बोलते हैं। तो ये हो गया डाइट का मीनिंग। आई होप आपको समझा होगा। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर इस चैप्टर में क्या बोलेगा, व्हाई डज आवर फूड इनटेक डिफर ऑन डिफरेंट डे। यानी कि हमारा खाना जो हम खाते वो हर दिन अलग अलग क्यों रहता है। आपने भी कभी देखा होगा, जिस दिन वो अलग बात है कि जिस दिन अच्छी सब्जी नहीं बनी रहती उस दिन हम कम ही खाते, बट कभी कभी ऐसा होता है कि हमें भूख कम लगी रहती है, हम कम खाते। जिस दिन हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी रहती है हम उस दिन बहुत ज़्यादा खाते। तो सेम देखो यहाँ पर क्या बोला है, समटाइम्स वी फील वेरी हंग्री एंड वी eat a lot. That day our food intake is more. At some other time we do not feel so hungry and we eat very little. That day our food intake is less. तो यहाँ पर आपको वही बोला गया, जिस दिन हमें ज़्यादा भूख लगती है उस दिन हम ज़्यादा खाते, और जिस दिन हमें कम भूख लगती है उस दिन हम कम खाते। और इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है, जैसे कि ग्रैंडपा ने ही अभी बताया था हमें कि वो लेबर वर्क बहुत ज़्यादा करते थे, जिसकी वजह से उनका जो फूड इंटेक था वो ज़्यादा था। बट अब वो बूढ़े हो चुके हैं, अब उनका जो लेबर वर्क है वो कम हो चुका है, और एट द सेम टाइम उनका जो फूड इंटेक है वो भी कम हो चुका है। तो आई होप आपको यहाँ से समझा होगा कि जो हमारा फूड इंटेक है वो कैसे कम होता है एंड कैसे कब ज़्यादा होता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, कैन यू टेल, यानी कि क्या तुम बता सकते हो। अब कैन यू टेल में देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, विच ऑफ दिस two is likely to have bigger intake, what could be the reason for that। अब यहाँ पर आपको दो लोग दिख रहे होंगे, पहली हमारी ताई दिख रही है, दूसरी हमारी ग्रैंडमा दिख रही है। अब पूछा गया है कि इन दोनों में से किसका फूड इंटेक जो है वो ज़्यादा होगा। तो देखो एक कॉमन सा रीज़न हो सकता है इसके पीछे कि जो ताई है, ताई बहुत ज़्यादा यंग है, वो ग्रैंडमा के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा वर्क करती होगी, और जिसके वजह से ताई का जो फूड इंटेक है वो ग्रैंडमा से ज़्यादा होगा। देखो यहाँ पर रीज़न क्या बताया, Tai is young, she eats more, so her intake is also bigger. Grandma is old, so her intake is limited. ताई क्या है, ताई यंग है, जिसके वजह से उनका जो फूड इंटेक है वो बहुत ज़्यादा है, और ग्रैंडपा बूढ़ी हो चुकी है और इसी की वजह से उनका फूड इंटेक लिमिटेड है। और जैसा कि अगर आप पिक्चर को भी देखते हो तो आप उनका जो फूड इंटेक है वो समझ सकते हो। अगर आप फूड इंटेक उनके प्लेट्स में देखोगे तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि अगर आप ताई का प्लेट देख रहे हो तो वहाँ पे जो चपाती है एंड जो भी उनने फूड मील टाइम के लिए लिया है वो बहुत ज़्यादा है। एट द सेम टाइम अगर आप यहाँ पर ग्रैंडमा के मील में देखोगे तो वहाँ पर आपको कम दिख रहा होगा। अब डिफरेंस आप अगर नोटिस करते हो पिक्चर में तभी आपको पता चल जाएगा कि किसका फूड इंटेक यहाँ पर ज़्यादा है। तो देखो यहाँ से हमें पता चला कि जो यंग होते हैं उनके जो फूड इंटेक्स होते हैं वो यहाँ पर ज़्यादा होते हैं, जो ओल्ड होते हैं उनके कंपैरेटिवली जो फूड इंटेक होता है वो यहाँ पर कम होता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया, when doing certain kinds of work we make a lot of vigorous movement. Such work is hard on the body. It is called physical labor. Physical labor make us hungry. अब देखो हम different kinds of work करते रहते हैं। अब उस वर्क के टाइम में क्या होता है, कुछ जो वर्क रहते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, और ऐसे वर्क जो हमारे बॉडी पे हार्ड पड़ रहे हो, जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रही हो, वैसे वर्क को
हम क्या बोलते हैं, फिजिकल लेबर, फिजिकल लेबर वर्क हम यहाँ पर बोलते हैं। और फिजिकल लेबर जो भी करता है उसे बहुत ज़्यादा भूख लगती है। नेक्स्ट बोला गया है सम काइंड्स ऑफ वर्क कैन बी डन सिटिंग एट वन प्लेस, इट डज नॉट टेक हार्ड फिजिकल एफर्ट टू डू इट, सच वर्क इज कॉल्ड सेडेंटरी वर्क। People who do sedentary work do not feel as hungry as those who do physical labor। अब यहाँ पर वर्क जो होता है वो टू टाइप्स का होता है बताया गया। पहला होता है सेडेंटरी वर्क एंड दूसरा फिजिकल लेबर वर्क जो हम जानते हैं क्या होता है। अब सेडेंटरी वर्क क्या होता है, ऐसे वर्क जिसे आप सिर्फ देख कर बैठ कर एक जगह पे बैठ कर डेस्क पे बैठ कर कर सकते हो। जैसे कि हमने एक राजू's हाउस कन्वर्सेशन में भी देखा था, जो राजू के पापा थे वो कैसे वर्क करते थे, वो एक जगह बैठ के करते थे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेडेंटरी वर्क बोलेंगे। और अगर आप इस पिक्चर को भी देखोगे तो भी आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखोगे ये बैठकर काम कर रहे हैं और एट द सेम टाइम यहाँ पर देखोगे तो ये हैवी चीज अपने पीछे उठा रहे हैं, उसको एक दूसरी जगह पे लेके जा रहे हैं, तो वहाँ पर उसका क्या लग रहा है, फिजिकल लेबर लग रहा है, फिजिकल एनर्जी जो है वो लग रही है। अब यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं कि किसका फूड इंटेक ज्यादा होगा, किसका फूड इंटेक ज्यादा होगा वो आप बताना। नेक्स्ट बोला गया द डाइट ऑफ पीपल डूइंग फिजिकल लेबर इज ग्रेटर, दे नीड मोर फूड। अब यहाँ पर आपको बोला गया कि डाइट, ऐसे लोगों की डाइट जो फिजिकल लेबर करते हैं, फिजिकल काम करते हैं, उनका जो डाइट होता है, खाना जो होता है वो ज़्यादा होता है और उनको ज़्यादा फूड की ज़रूरत पड़ती है। अब उनको ज़्यादा फूड, डाइट क्यों ज़्यादा होता है, देखो कोई भी फिजिकल लेबर हो गया, उसको करने के लिए हमें क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलती है हमें, एनर्जी मिलती है हमें हमारे फूड से, और इसी के वजह से जो हमारा डाइट होता है, जो फिजिकल वर्क करते हैं उनका जो डाइट होता है वो ज़्यादा होता है। तो फिर आज के इस वीडियो में बस इतना ही, जहाँ पर हमने क्या क्या देखा, डाइट के बारे में देखा, एट द सेम टाइम हमने यहाँ पर क्या देखा, यंग एंड ओल्ड एज का जो फूड इनटेक होता है वो कितना होता है, एंड हमने यहाँ पर देखा था कि जो सेडेंटरी एंड जो फिजिकल लेबर वर्क होते हैं इसमें किसको ज़्यादा जो है ये फिजिकल वर्क जो होता है किसकी डाइट ज़्यादा होती है और किसको ज़्यादा भूख लगती है। फिर बाकी का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझी होगी। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।